नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया था। वो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी गारंटी पर लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव में भारी भड़कम जीत हासिल की और नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान के खेमे को लगने लगा कि वो ही मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि उनके द्वारा लाई गई लाडली बहना योजना ने गेम चेंजर का काम किया था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि चुनाव से पहले जितने भी सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल्स आए थे उन सब में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हारते हुए दिख रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीतते हुए दिख रही थी और हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। खैर, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनके बदले मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान ने ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री पद का जब नाम डिक्लेयर हो रहा था उससे ठीक पहले कुछ महिलाओं को मुख्यमंत्री निवास पर भी बुलाया, वहां पर उनके रोने धोने के विजुअल्स भी पब्लिक किए गए, लेकिन इसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप पर नहीं पड़ा और मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री बन गए। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया है कि लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की योजना थी ही नहीं। ये योजना सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम में लाए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसे मध्य प्रदेश में लागू किया और अब बीजेपी उसे महाराष्ट्र में लागू कर रही है, जिसका उनको चुनावों में फायदा होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये बयान उन्होंने नागपुर में दिया और वहां के अखबार लोकमत ने इसे प्रमुखता से छापा भी। तो सवाल यही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है। क्या शिवराज सिंह चौहान ने जो पिछले दिनों जब वो केंद्र में मंत्री बने, उसके बाद जब उन्होंने भोपाल में जो रोड शो किया, जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया, क्या उससे मोहन यादव थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं? और क्या क्योंकि मोहन यादव लोकसभा का चुनाव जो है विपरीत परिस्थितियां पूरे देश भर में भाजपा के लिए नतीजों के बाद ऐसा समझ में आया कि थी, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 29 में से 29 सीटें उनकी लीडरशिप में भाजपा जीतने में कामयाब हुई। तो क्या ये एजर्ट कर रहे हैं वो अपने आप को, और क्या जो क्रेडिट इस सरकार के बनने के पीछे शिवराज सिंह चौहान को उनके खेमे के लोग या उनके समर्थक देते हैं, उसको किसी तरीके से कमजोर करने की कोशिश है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि तथ्य क्या है, क्योंकि आपने भी रिसर्च थोड़ा बहुत किया होगा जब ये मैंने आपसे चर्चा की कि हेमंत बिस्वा शर्मा इसको लाए थे या मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा लाए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको क्रेडिट दिया जाता है कि वो महिलाओं के मसीहा हैं और वो एक गेम चेंजर स्कीम यहाँ पर लाए और जिसको बाद में पूरे देश भर में सराहा गया और बाकी जगह जैसे महाराष्ट्र में फॉलो किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है वो अभी भी जो है शिवराज एरा से बाहर नहीं आई है। भाजपा की जो राजनीति है और मध्य प्रदेश शासन जो है, सरकार जो है, सरकार भी अभी भले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, लेकिन अभी भी आप कैबिनेट को देखिएगा तो शिवराज जी की छाया वहां दिखती है। अब चूंकि शिवराज एरा अब जो है कुर्सी का सारा खेल है, तो शिवराज जी कुर्सी पे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब उनका एरा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी शख्सियत है, वो अपने तरीके से राजनीति करते हैं, उसकी वजह से वो अभी जमे हुए हैं और अभी चूंकि बहुत वक्त भी नहीं हुआ, तो मोहन यादव जो है वो खुद को स्थापित करने, देखिए अभी भी लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, मुझे क्या ये सच्चाई है कि शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि असम में एक ऑलरेडी महिलाओं के लिए स्कीम चल रही थी जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, अरुणोदय शायद उसका नाम है, और 1250 रुपए 2022 में वो स्कीम वहां पे ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही थी, जिसमें 1250 प्रति महिला को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जा रहा था। तो शिवराज सिंह चौहान का ये कहना कि क्रेडिट लेना कि भाई वो इस स्कीम के जनक है, ये तो शायद गलत होगा। नहीं, बिल्कुल गलत और इस तरह की देखिए
क्रेडिट का तो खेल पॉलिटिक्स में होता है, एक दूसरे के कंधे पे पैर रख के भी जो है क्रेडिट लेने के लिए नेता जो है दौड़ लगाते हैं, तो ये कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। मोहन यादव जी कह तो मोहन यादव ने ठीक कहा है, ये बिल्कुल तथ्य है ये। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव के एंड पहले, आप याद करिएगा कि शायद मार्च से तैयारी हुई थी और जून में जो है 11 जून को संभवतः पहली किस्त महिलाओं के अकाउंट में चली गई थी। जिस तरीके से शिवराज ने उस योजना में पूरे सिस्टम को खपाया और उसको जो है जो समय सीमा थी उसमें वो लागू किया था, तो वो जानते थे कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो स्कीम भले ही आइडिया कहीं बाहर से चुराया गया था या अडॉप्ट किया गया था, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा का हो या उससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी न्याय योजना के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रॉमिस किया था और कुछ हद तक वहां शायद 2019 में राहुल गांधी इसी तरह के एक आइडिया लेके आए थे लोकसभा चुनाव से पहले। तो आइडिया मूल तौर पर कहीं से उठाया गया था, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने उसको इम्प्लीमेंट किया था, उस की वजह से आप आज भी ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। मैं सही कह रहा हूं? हाँ, और इतनी बड़ी संख्या में सीटें जो आई, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं। तो अब मोहन यादव ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों वो कह रहे हैं कि शिवराज की ये स्कीम नहीं थी? क्या वो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उनका साया है, जैसे आपने कहा कि उनका एक वर्चस्व लीडर है, वो उसको वो बाहर करना चाहते हैं? दरअसल मोहन यादव जी अब मुख्यमंत्री हैं और अब उनकी ये समझ में आ गया है कि ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है इसकी अहमियत क्या है। तो अभी तक वो जिस तरीके से शपथ लेने के बाद चल रहे थे, धीरे धीरे चीजों को समझ रहे थे, अब वो जो है आप देखिए, अभी तो ये स्टार्टिंग है अभी मोहन यादव की, अभी जो है फ्रंट फुट पे बैटिंग करने वाले हैं मोहन यादव जी। वो तो जब अभी जो है ना, ये जो शुरुआत है, आप देखिए किस पे निशाना साधा गया है, उस पे जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बीजेपी का नेता और पिछले 20 साल से है कोई छोटा मोटा, उस पे तो निशाना लगाया गया। नहीं, मेरा आपसे सवाल यह है कि भाई शिवराज सिंह चौहान भले उस स्कीम के जनक नहीं है, वो नहीं है, किसी और से कहीं और से कॉपी किया है उन्होंने, लेकिन उस स्कीम को टारगेट करके या शिवराज सिंह वो स्कीम नहीं लाए, इससे आप तो नेता बड़े नहीं बन जाओगे, आपको तो अपनी लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी। आप उससे बढ़िया कोई स्कीम लाएंगे तो आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, या शिवराज के ऊपर अटैक करके ये बोल के कि शिवराज उस स्कीम के जनक नहीं थे, इससे आप बड़े नेता बन सकते हैं क्या? देखिए, अपना अपना सोच का नजरिया है कि दूसरे की लकीर मिटा के अपनी लकीर बढ़ाना या अपनी लकीर को बढ़ा के आगे कर देना, तो ये हर एक का अपना नजरिया है। ये एक अलग रास्ता है। नेताओं के साथ जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है, देखिए पावर पे कौन है। अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज नहीं है, शिवराज जी कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर का राज्य में कितना रोल होता है कि राज्य की जो उसके विभाग से संबंधित है योजनाएं, उन्हीं तक रोल रहता है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो जो है बहुत बड़ा पद है और मोहन यादव जी उस पर बैठे हैं। तो मोहन यादव जी ये बताना चाह रहे हैं संगठन को और मध्य प्रदेश में शिवराज का जो पूरा इरा है उसको, अभी जैसे इनकी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी हुई थी अभी, उसके बाद जो बयान बाहर आए उसमें ये कहा गया कि शिवाय नमः विष्णुआय नमः करते रहिए, उसका जवाब तो नहीं है ये? देखिए, उसके जवाब के रूप में आप देख सकते हो अभी बड़ी समस्या क्या है बीजेपी के साथ कि बहुत जगहों पर दरी के नीचे जो है बहुत कुछ खदबदा रहा है, क्योंकि दरी बिछाने वालों को की जो हालत है बीजेपी में उसकी वजह से छिपी नहीं है, वो छिपी नहीं है, तो वो फूट फूट के निकल रही है। और लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री का जो बयान है शिवराज जी को लेके, आप ये समझ लीजिए कि उन्हें ये मालूम है कि वो तभी जो है बड़ा कद कर सकते हैं। देखिए, नई योजनाएं और उसमें तमाम सारी सीमाएं हैं, कठिनाइयां समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा दिखाने के लिए। दूसरा, फाइनेंशियल सिचुएशन, बहुत सारे इशू। लेकिन आप जो है राजनीतिक तौर पे अपनी हैसियत बड़ी करने के लिए तभी बड़ी कर सकते हैं जब बिग गन पे आप निशाना लगाओगे। अब विनय, मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं, इस ही सवाल का एक दूसरा पहलू आपके सामने लाना चाहता हूं कि क्या लाडली बहना योजना मोहन यादव की गले की हड्डी बन गया है? ना निगली जा रही है, ना खा पा रहे हैं, क्योंकि अगर पैसा दिया जा रहा है तो नाम हो रहा है शिवराज का, शिवराज योजना लाए थे, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इतना हो गया है इस योजना की वजह से कि बाकी योजनाएं ठप पड़ रही है और कोई नई योजना लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं।
तो अगर उस स्कीम को लागू रखें जो जिसको आम जनता ये मानती है कि शिवराज लाए थे, तो सारा क्रेडिट शिवराज की तरफ जा रहा है। वो नेता एस्टैब्लिश अपने के वो लाए थे, बहनों के मामा वो हैं, लड़कियों के मामा वो हैं, और वही उनके वेल विशर है, और मोहन यादव कुछ कर नहीं पा रहे। देखिए अभी चुनाव नहीं है, इसलिए इसमें कोई बहुत जल्दबाजी की बात नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि कैसे इस योजना को सीमित किया जाए। तो सरकार ने कर दिया, जैसे 1 साल हो गया, नए जो है आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो उसमें से महिलाएं जो फिर बाहर, भी 1 करोड़ महिलाओं को जा रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। अब जो है उसके लिए पैसा तो इसलिए आपको खर्च करना है क्योंकि ये ऐसी योजना है जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट है, जिसको बंद करना मतलब ये है कि नंगी तलवार पे जो है ना चलना, आप हलाल हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बंद किया नहीं जा सकता। तो इसको इतना सीमित कर दो कि कम से कम इसमें खर्चा हो, ठीक है। एक पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि जो चुनाव होना है वो 4 साल बाद होना है, अभी होना नहीं। तो 4 साल में भाई साहब जो भारतीय जो जनता है ना वो सबको भूल जाती है। तो शिवराज जी जो अभी उनके दिमाग पे जो है मामा हैं और भाई हैं, 4 साल बाद जो है मोहन यादव हो सकता है कि दूसरे उनके छोटे भाई बड़े भाई बन जाए। तो 4 साल बहुत वक्त लगेगा अभी। और मोहन यादव के लिए बड़ी मुसीबत जो आपने जो इशारा किया है कि पैसा लाओगे कहां से, नई चीजें आप लेके आना चाहते हैं लेकिन उसके लिए मध्य प्रदेश पे पैसा नहीं है, कर्ज आप लेके कब तक घर चलाओगे। तो अभी देखिए, अभी तो ये राजनीतिक हालात देख रहे हैं। अभी आर्थिक हालात पे आप देखिए, आर्थिक मोर्चे पर मध्य प्रदेश में बहुत सारी अभी दुश्वारियां आने वाली हैं सामने। तो आर्थिक मोर्चे पे बहुत सारी दुश्वारियां अभी सामने आने वाली है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट मध्य प्रदेश में है और ये आज का नहीं है, इसकी एक विरासत है। लेकिन पॉलिटिकली भी मध्य प्रदेश में जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हर चौथा मंत्री जो है वो कांग्रेस से आया हुआ है। जो दरी उठाने वाले जो मंत्री या जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पूर्व में कई लोग मंत्री भी रहे, उनके पास कोई पद नहीं है और वो थोड़ा उनकी बौखलाहट भी सामने आ रही है। तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और शायद यही वजह है कि मोहन यादव ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को लेकर के बयान दिया और कहा है कि ये जो योजना है जिससे वो अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, उसके पीछे असलियत में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जबकि शिवराज सिंह चौहान उसके जनक मूल तौर पर नहीं है। एमपी राउंड अप पे आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।